मार्केट क्या होता है? मार्केट क्या होता है ये बताओ। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। जहाँ पे बायर और सेलर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अपने मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पे मार्केटिंग किसका करना है? फाइनेंस का। किसका? फाइनेंस का। फाइनेंस मतलब क्या होता है ये बताओ। पैसा। फाइनेंस मतलब पैसा। जहाँ पे कौन मिलेगा? मतलब हो गया। तो क्या बोले? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है या फिर वो प्लेस है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट या एक्सचेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रिएट या फिर एक्सचेंज किया जाता है। मतलब क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कहाँ पे होता है? फाइनेंशियल मार्केट में, है ना। क्रिएशन का मतलब क्या होता है ये बताओ। बनाना। शेयर मार्केट पढ़ रहे थे ना, शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था? हम लोग इशू कर रहे थे क्या चीज़? शेयर। और क्या रिसीव कर रहे थे उससे? कैश, है ना। तो वहाँ से उसको क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? चेंज करना। जैसे कोई आदमी एक शेयर खरीदा है और उसको बाद में पैसा का जरूरत पड़ेगा तो वो कहाँ से लाएगा? उसी शेयर को किसी और को क्या करके? बेच के। उसको क्या बोलेंगे? अपने एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल्स। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? परचेज एंड। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? इशू करना। शेयर इशू करना। जब नया शेयर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और उसी चीज़ को खरीदते बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखो आएगा। क्रिएशन मीन्स इशू ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, है ना। जबकि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। चल गए यहाँ तक। देखो दो टर्म था, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? इशू ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। फिर क्या आता है? फाइनेंशियल एसेट्स। थर्ड पॉइंट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स रेफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज। इंस्ट्रूमेंट या फिर सिक्योरिटीज जिसके में जो चीज मार्केट में क्या होता है? लेन देन होता है। जिसको लेन देन किया जाता है, जो गुड्स है, क्या बोल सकते हो? गुड्स है, उसी को क्या बोलते हैं? अपने फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। फिर क्या होता है? इट्स अ मार्केट विच ब्रिंग्स टुगेदर। किसको किसको सामने लाता है? एक साथ लाता है। बोरोवर एंड लेंडर। कौन होता है ये बताओ? जो देता है। बोरोवर कौन होता है? जो लेता है। जो लोन लेता है उसको और जो लोन देने वाला है उसको मिलाता है कौन? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे बोरोवर और लेंडर क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं। अगर मार्केट का बात करें तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे खरीदार और बेचने वाला माने कस्टमर और सप्लायर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर कौन है? बोरोवर। सप्लायर कौन है? लेंडर। तो ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? गुड्स सप्लाई करते हैं। अब ये सामान मनी ये पैसा देता है किसको? बोरोवर को। अब बदले में क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। टाइप ऑफ क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। इट्स क्रिएट अ लिंक्स बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। मेरे पास अथाह पैसा है नहीं। मैंने सपोज करो कि मेरे पास क्या है? अथाह पैसा, मैंने 1 लाख रुपया है घर पे रखा हुआ है। यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इस पैसा को हम क्या किए? ले जाके बैंक में रख दिए सो दैट कि हमको बैंक क्या करे? 10% से एटलीस्ट क्या प्रोवाइड करे? इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, है ना। बैंक जो है हमको, अब ये बैंक जो है अपने पास पैसा रख के क्या करेगा? अगरबत्ती दिखाएगा? वो किसी और को देगा जो उसको मोर देन दैट % ऑफ इंटरेस्ट देगा। वो ऐसे आदमी को पकड़ेगा जो 16% से इंटरेस्ट का खोद में हो, है ना। अब वो आदमी क्या करेगा? लेंडर जो होगा, जो ले रहा है, जो बोरोवर है, वो क्या करेगा? इस पैसा को रख के अगरबत्ती दिखाएगा? ये ऐसा किसी प्रोजेक्ट में लगाएगा जहां से ज़्यादा क्या कमा सके? प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पे प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो? ज़्यादा हो। किससे? तभी तो बोरोवर के पास 9% कम से कम तो बचेगा, है ना। बैंक के पास कितना % बचेगा? 6%। और हम लोग के पास कितना % बचेगा? तो जो चीज़ बिना काम का था वो चीज़ अब यूजफुल हो गया, है ना। तो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? फाइनेंशियल मार्केट। तुम अगर फीचर्स बोलो, क्या क्या फीचर्स हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट का? ये क्या करता है? पहला बात तो सेवर से पैसा लेके किसको दे देता है? इन्वेस्टर को। मोबिलाइज करता है किस चीज़ को? फाइनेंस को। किसको? फाइनेंस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह क्या करता है? प्रोवाइड करता है। दूसरा बात, मार्केट का काम क्या होता है ये बताओ? प्राइस डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना?
अच्छा ये बताओ, जो हम लोग का फीस डिसाइडेड है 450 या जो भी है ना, वो क्या इंद्र भगवान उतर के आए थे कि नहीं अकाउंट्स का फीस यही होगा? ये कैसे डिसाइड हुआ? हम नहीं डिसाइड किए, मार्केट डिसाइड किया। कौन डिसाइड किया? मार्केट डिसाइड किया कि ये रेट चल रहा है तो आपको भी इतना ही लेना पड़ेगा, है ना। हायर अगर फीस कर देंगे, अगर फीस का रेट 1000 कर देंगे पर मंथ, है ना, यहाँ पे बस अकेले बैठे रहेंगे, अकेले बैठिए, अकेले हवा खाइए, है ना, जानते हैं। अगर ये कर देंगे तो छज्जा पे भी बैठेगा लोग, कहीं भी भुइयाँ बैठा दीजिए, सो के पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ा दीजिए, है ना। तो अच्छा, डिमांड ज़्यादा रहेगा। कब डिमांड ज़्यादा रहेगा? जब 100 रुपीज़ रहेगा तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई देने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक, राधा माथा लड़ा रही है दीवार, कोई बात होता है, ठीक है। एक बार और करो, उसको म्यूट करो। हाँ ठीक है ना, छज्जे पे थे। तो अब ये क्या हुआ कि हम लोग ऐसा प्राइस डिसाइड किए कि ये दोनों के बीच में रहना चाहिए, है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस रखो, ना मार्केट में जहाँ पे तुम लोग। तो प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है? हल्का फुल्का इकोनॉमिक्स मेरे को भी आता है ना। ये कौन सा कर्व है? साइड डिमांड कर्व है ना। ये कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व है, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। कौन? डिमांड और सप्लाई। उसी को कौन सा पॉइंट बोला जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे कस्टमर भी सेटिस्फाइड है और सेलर भी सेटिस्फाइड है अपने प्रोडक्ट को क्या करके? बेच के। चलेगा यहाँ तक? यहाँ तक किसको दिक्कत हो रहा है? नहीं है। तो अब आपने क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल एसेट्स का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट का फीचर्स। पहला बात क्या बोले? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, है ना। सेवर से उठा के किसकी तरफ ले जाता है? इन्वेस्टर की तरफ। किसकी तरफ ले जाता है? इन्वेस्टर की तरफ, ताकि उस पैसा का यूटिलाइज जो है बहुत ज़्यादा हो सके। अगर घर पे पैसा है तो मेरे को कुछ पैसा देगा क्या? इसलिए ये पैसा कहाँ रख दिया जाता है? बैंक में। कुछ तो इंटरेस्ट मिले, कुछ तो इंटरेस्ट मिले। अब बैंक में इंटरेस्ट रख देंगे तो वो बैंक क्या करेगा? किसी और को देगा उससे हायर रेट पे। अब वो किसी और को देगा उससे हायर रेट पे। तो जो पैसा 0% कमा रहा था, वो पैसा कितना परसेंट कमा रहा है? 25%। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा बात, प्राइस डिटरमाइन करने में मेरे को क्या करता है? हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? फाइनेंशियल मार्केट। डिसाइड कैसे होता है प्राइस? मार्केट के हिसाब से। किसके हिसाब से? मार्केट में ये रेट चल रहा है तो अभी यही रेट लीजिए। लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। हम तुमको चेक दे दिए, अब बैंक बोले हम चेक हम नहीं जानते हैं, चेकों के बारे में हम कुछ, तो तुम्हारा चेक लेके कोई फ़ायदा है? तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट रखा का क्या रह जाएगा? रखा रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा बैंक क्या करता है? इस चेक को कन्वर्ट कर देता है किसके में? कैश में। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी। शेयर हम खरीद लिए हैं, लेकिन शेयर का कोई मार्केट नहीं रहता। शेयर कहाँ बेचना है ऐसा कोई मार्केट नहीं रहता, तो कोई शेयर खरीदता क्या? नहीं खरीदता। शेयर खरीदता है आदमी, और जब जरूरत पड़ता है उसको क्या कर देता है? बेच देता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड। लिक्विडिटी मतलब कन्वर्ट इनटू कैश। किस में कन्वर्ट कर देता है? कैश में कन्वर्ट कर देता है। किसी कागज पत्र को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैश में। या कैश को कन्वर्ट कर देता है किस में? कागज पत्र में, मतलब वही शेयर एंड सिक्योरिटीज में। चलेगा यहाँ तक? फिर क्या आता है? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब शेयर मार्केट जो है, हम ब्रोकर नहीं, हम जॉबर है। एक वर्ड आएगा फ्यूचर में पढ़ेंगे, जॉबर बोल के एक वर्ड आता है। उसमें क्या होता है? वो पर्सन वो होता है जो खुद जाता है, खुद से शेयर को क्या करता है? खरीदता है, और खरीद के वापस से जब मार्केट में दाम उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसको वापस से क्या कर देता है? बेच देता है। तो मेरे को ब्रोकर का जरूरत है क्या? नहीं, हम खुद ही जाते हैं, शेयर मार्केट को एनालाइज करते हैं और सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या कर देता है? ये कम कर देता है। किसी को कमीशन वमीशन देने की जरूरत, अगर मेरे को एनालाइज करना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक ब्रोकर पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? ब्रोकर बने हुए। मेरे बदले में शेयर मार्केट में पैसा क्या कर देना? इन्वेस्ट कर देना। 5000 रुपया है, इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, चलेगा यहाँ तक? ये सब क्या था? फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अभी फिर से रिपीट करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? 2 सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है मनी मार्केट, जिसको कंट्रोल करता है आरबीआई। कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। एक होता है कैपिटल मार्केट, जिसको कंट्रोल करता है सेबी। कौन कंट्रोल करता है? सेबी। कैपिटल मार्केट के अंदर में 2 होता है, बाद में पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या पढ़ेंगे अपने? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में कितना होता है? 2। एक मनी मार्केट और एक
कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज को खरीदा या फिर बेचा जाता है। मनी मार्केट आर दो मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज के क्या किया जाता है, मैंने शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। और कैपिटल मार्केट किसको बोलते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। क्या पढ़े, मनी मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। कैसा ट्रांजेक्शन होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जनरली फॉर एक साल से ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या है, कैपिटल मार्केट, द मार्केट वेयर द ट्रांजेक्शन इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर डन, जनरली फॉर मोर देन 1 ईयर। चलेगा यहाँ तक, अभी तक क्या पढ़े अपने, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या पढ़े, क्या क्या होता है, पहला बोलो तो पहला लाइन क्या था, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ, क्रिएशन का मतलब क्या होता है, इशू ऑफ न्यू शेयर, है ना, और एक्सचेंज का मतलब परचेज एंड सेल्स ऑफ, है ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज और सेल्स करने को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। फिर क्या पढ़े अपने, उसी में था कंटिन्यू, उसी में पॉइंट था, फाइनेंशियल एसेट्स। क्या होता है फाइनेंशियल एसेट्स, जो चीज़ खरीद बिक्री किया जाता है कहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट में, उसी को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। एग्जांपल शेयर एंड सिक्योरिटीज, कॉमर्शियल पेपर, अभी फ्यूचर में पढ़ोगे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इट क्रिएट अ लिंक्स बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर्स एंड क्रिएट अ लिंक्स बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। जो सेवर है वो सेविंग करके बैंक में रख देता है, और जो इन्वेस्टर है वो वहाँ से बैंक से पैसा उठा के कहीं और पे क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। ये था फाइनेंशियल मार्केट। क्या था, फिर पढ़े हम लोग क्या चीज़, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला क्या था, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, एक जगह से दूसरी जगह सेविंग को उठा के क्या करता है, मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल मार्केट। फिर क्या था, बोलो बोलो, प्राइस डिटर्मिनेशन में मेरे को क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कौन, फाइनेंशियल मार्केट। और एक क्या था, रिड्यूस ट्रांजेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फिर क्या पढ़े अपने, 2 सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। क्या क्या, मनी मार्केट, और मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, जबकि कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी। मनी मार्केट कौन सा मार्केट होता है, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज क्या किया जाता है, खरीदा या फिर बेचा जाता है ना। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज को खरीदा या फिर बेचा जाता है ना, मोर देन 1 ईयर और जनरली लेस देन 1 ईयर। यहाँ तक ठीक है, चलेगा। अनपढ़ किसी को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर वाला शेयर एंड सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, खरीदा या फिर बेचा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है किसका, मनी मार्केट का। पहला आता है ट्रेजरी बिल। क्या आता है, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल नॉर्मली इशूड किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। किसके लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। इसका टाइमिंग पीरियड देखोगे 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज होता है ना। ये क्या होता है कि डिफॉल्ट होने के चांसेस कम होता है, क्योंकि कौन इशू किया है, आरबीआई इशू किया है। कौन इशू किया है, आरबीआई इशू किया है, इसलिए डिफॉल्ट होने का चांसेस क्या है, कम है। डिफॉल्ट होने का चांसेस कम है। दूसरा बात, इसमें रिस्क तो है नहीं। दूसरा बात, टीडीएस काटता नहीं है। कौन नहीं काटता है, आरबीआई। आरबीआई मेरे को इंटरेस्ट देता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि इसको पकड़ के रखो ना, हाँ यहाँ तक थे, कहाँ थे हम लोग, टीडीएस नहीं काटता है। कौन नहीं टीडीएस काटता है, आरबीआई। आरबीआई मतलब जैसे कि 100 का चीज़ है, कितना की चीज़ है, इशू एट डिस्काउंट सुने हो, तो आरबीआई क्या करता है, 100 का चीज़ 80 में बेच देता है। कितना में बेच देता है, 80 में, और खरीदेगा कितना में, 100 में। इसका नाम है क्या, जीरो कूपन बॉन्ड। माने ये तुमको इंटरेस्ट नहीं देगा। कूपन रेट मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, तो ये तुमको इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन तुमको फायदा कैसे देगा, 100 का चीज़ कितना में बेच दिया, 80 में। अब जब वापस से आरबीआई तुमसे ये चीज़ क्या करेगा, खरीदेगा, तो तुमसे कितना पे खरीदेगा, पार पे खरीदेगा। कितना पे खरीदेगा, इशू किया किस पे, डिस्काउंट पे। इशू किया डिस्काउंट पे, तो तुम खरीदे कितना में, 80 में। अब बेच कितना रहे हो, 100 में, तो तुमको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इंटरेस्ट दिया क्या, वो इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट नहीं दिया तो टीडीएस भी नहीं काटेगा। फ्यूचर में डिवेंचर जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे तुम लोग, टीडीएस काट लिया जाता है। क्या काट लिया जाता है, टीडीएस काट लिया जाता है। यहाँ पे टीडीएस काटेगा कि नहीं काटेगा, क्यों नहीं काटेगा, तो इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है। इसका नाम ही है जीरो कूपन
बॉन्ड, मैंने इस पर किसी भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हाँ बशर्ते ह्यूज डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अच्छा, चूंकि आरबीआई इशू किया है तो डिफॉल्ट होने का चांसेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर क्या है? कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है जो कि मेच्योरिटी डेट 7 दिन से लेकर कहाँ तक होता है? 1 साल तक, है ना। फिर आता है तुम्हारा कॉल मनी, शॉर्ट पीरियड, हेल्प इन कैश रिजर्व रेशियो मेंटेनेंस। ये क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? इकोनॉमिक्स टर्म है। हाँ बोलो बोलो। बैंक मेंटेन करता है। हाँ, जैसे क्या हुआ कि अगर हम 10,000 रुपया बैंक में जमा किए हैं, कितना रुपया जमा किए हैं? 10,000 रुपया अगर हम बैंक में क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं, तो बैंक का ये दायित्व तो बनता है कि इस 10,000 रुपये में से 1,000 रुपया वो अपने पास रखे एटलीस्ट। अब बताओ बैंक के पास कितना पैसा जमा होता होगा? करोड़ों में, अरबों में, है ना। तो उतना मेंटेन कर पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन लास्ट में उसको दिखा देता होगा कि नहीं कि इतना डिपॉजिट है। अच्छा, मेरे को अगर मौका मिले कि डिपॉजिट हुआ है, हम इंटरेस्ट देना है, हमको इंटरेस्ट देना है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट दे देते हैं। मैंने कोई लोन लेना चाहता है तो हम उसको क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड। उस टाइम में हम देखते नहीं हैं, लोन प्रोवाइड कर दिए ज़्यादा का, है ना। हम लोन प्रोवाइड करने के टाइम में हम लोन प्रोवाइड कर दिए 9,100 का। कितना का लोन प्रोवाइड कर दिए? जबकि हमको इशू करना चाहिए था मैक्सिमम कितना? भाई भिखारी, हम डिपॉजिट कितना लिए हैं? 10,000। बैंक डिपॉजिट लिया है 10,000। रूल है कि 1,000 रुपया आप कम से कम अपने अकाउंट में रखिएगा हमेशा, है ना। तो हम लोन लेने आया कितना का? 9,100 का। हम उसको लोन क्या कर दिए? प्रोवाइड कर दिए। कितना का? 9,000। उस टाइम में हिसाब किताब हम नहीं देखे, है ना। लास्ट में देख रहे हैं, जा बाबा मेंटेन करना था कितना रुपया और है कितना रुपया? 900। ये तो गंडगोल हो जाएगा, आरबीआई केस कर देगा, है ना। तो ये 100 रुपया कम पड़ रहा है किसके पास? बैंक के पास। हमारे बैंक के पास क्या हो रहा है? 100 रुपया कम पड़ रहा है, तो ये किसी और बैंक से उधार ले लेगा। ये सुनना, कुछ दिन खाती 100 रुपया दे, ताकि हम मेंटेन करके रखें। क्या रखेंगे? मेंटेन करके। अब 100 रुपया ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1,000 जो मेंटेनेंस था वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन हो गया। आरबीआई भी खुश, लोन लेने वाला भी खुश, और जो 7 दिन के लोन लिया है वो तुरंत क्या कर देगा? रिफंड कर देगा। जैसे ही दूसरा कस्टमर आया, 20,000 रुपया जमा किया, वो उसमें से 100 रुपया निकाल के उसको क्या कर देगा? पेड कर देगा। समझ में आया? तो ये कैश रिजर्व रेशियो को क्या करता है? मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? कॉल मनी। कॉल मनी, ये देखो इंटर बैंक ट्रांसफर मनी भी इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। जो इंटर बैंक ट्रांसफर होता है वो कॉल मनी रेट पे होता है। किस पे होता है? कॉल मनी रेट। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा भी तो कुछ किया नहीं जा सकता है ना। फिर क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो कस्टमर करता है कहाँ पे? बैंक में। उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर हम 10,000 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो बैंक मेरे को एक सर्टिफिकेट ऑफ क्या देगा? डिपॉजिट देगा कि आपका 10,000 रुपया बैंक में क्या है? जमा है। आप जब लेके आइएगा तब हम इसको तोड़ के वापस से आपको कितना दे देंगे? 10,000 प्लस इंटरेस्ट जो मिलेगा वो। चलेगा यहाँ तक? ये क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अब क्या है? कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? शेयर एंड सिक्योरिटीज खरीदा या फिर बेचा जाता है। मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, किसके लिए है? मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जो मार्केट है उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। इसके अंदर में 2 होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे ताज़ा शेयर इशू होता है। कौन सा शेयर इशू होता है? ताज़ा शेयर इशू करना होता है। तो कौन सा मार्केट में शेयर इशू करते हैं? जो शेयर इशू हो चुका है उस शेयर को बार बार खरीदा और बेचा जाता है किसमें? तो हम बोल सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज किसमें होता है? और एक्सचेंज किसमें होता है? क्रिएशन मतलब समझ में आया? हमको लग रहा है भूल गए। फिर से करते हैं, आते हैं ना? फिर से करते हैं। कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे, है ना। क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आर नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। जहाँ पे क्रिएशन हो और एक्सचेंज हो किसका? फाइनेंशियल एसेट्स का, उसको क्या बोलते हैं अपने? फाइनेंशियल मार्केट। फिर क्या था? क्रिएशन मीन्स इशू ऑफ न्यू शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। फिर क्या था? एक्सचेंज मीन्स परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। फिर क्या था? फाइनेंशियल एसेट्स किसको बोलते हैं? रेफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज शेयर या फिर कॉमर्शियल पेपर। फिर क्या पढ़े अपने? इट इज द मार्केट वेयर विच ब्रिंग्स टुगेदर बोरोवर एंड लेंडर, जो दोनों को एक दूसरे के सामने क्या करते हैं? लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर क्या करता है? इट्स क्रिएट लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। फिर क्या पढ़े अपने? फीचर्स किसका? फाइनेंशियल मार्केट का। क्या था? मोबिलाइजेशन सेविंग फॉर प्रोडक्टिव
यूजेस, फिर क्या था फैसिलिटी ऑफ प्राइस डिस्कवरी, फिर क्या था लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फिर क्या था रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। चले गए यहाँ तक। फिर हम लोग आए टू सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दो होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, खरीदा या फिर बेचा जाता है, नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर वाला। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, खरीदा या फिर बेचा जाता है, जनरली मोर देन 1 ईयर। तारपरे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट 4 था, नाम बता दो। ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, हाँ हाँ ठीक है बोलो ना। कॉल मनी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कितना तेज हो तुम लोग। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई, है ना। टर्म क्या रहता है 91, 182 और 364 डेज। नो टैक्स बेनिफिट इज अलाउड, है ना। नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है ना। लेकिन इशू किया जाता है किस पे, डिस्काउंट पे। किस पे इशू किया जाता है, डिस्काउंट पे। फिर क्या पढ़े हम लोग, कॉमर्शियल पेपर या कॉमर्शियल बिल। शॉर्ट टर्म होता है, मैच्योरिटी 7 दिन से लेके 1 साल के अंदर हो सकता है। फिर क्या पढ़े अपने, कॉल मनी, ये किस लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए इंटरबैंक ट्रांजेक्शन पे, कॉल रेट पे। किस पे, कॉल रेट पे। फिर क्या पढ़े अपने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर अपने आ गए जहाँ पे मीडियम टर्म शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, खरीदा या फिर बेचा जाता है। इसका 2 टाइप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है, जहाँ पे क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल। और सेकेंडरी कौन सा होता है, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। आ जाओ, इसका फीचर्स क्या है, क्रिएट्स लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स। फिर क्या कहता है, डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, यूटिलाइजेशन इंटरमीडिएटरीज, है ना। मतलब ये लोग हेल्प करता है, कौन लोग, ब्रोकर, अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होता है, जैसे शेयर इशू करना है तो अब अंबानी को शेयर इशू करना है, किसको शेयर इशू करना है, तो अंबानी जाकर रास्ता पे शेयर इशू करेगा, वो क्या करेगा, मुल्ला पकड़ेगा, इधर आओ, किसको, अंडरराइटर को, घरे आओ, ये मेरा शेयर है 1 लाख, इसको मार्केट में क्या कर दो, बेच दो। क्या कर दो, बेच दो। ये किसका जिम्मेवारी, अंडरराइटर का। उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये मुल्ला पकड़ पकड़ लाएगा, कमीशन ले लेगा। कौन, अगर बिक्री नहीं हुआ तो छोड़ देगा कंपनी, जो नहीं बिक्री हुआ वो तुम्हारा, जो नहीं बिक्री हुआ वो, यही रूल है अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन का। मैंने अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर तुम लोग पढ़ोगे 6th सेमेस्टर में। कब पढ़ोगे, 6th या 5th सेमेस्टर में है, एक चैप्टर है पूरा तुम्हारा, किस नाम से, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। किस में, अकाउंट्स में। जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी क्या चिंता कर रहे हैं, है ना। ये लोग हेल्प करता है, कौन लोग, ब्रोकर और अंडर राइटर। फिर क्या आते हैं, डिटर्मिनेशंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनाने में हेल्प करता है कौन, जियो को 5000 करोड़ रुपया का जरूरत था, है ना, 4G का पूरा लाइन बिछाने के लिए। तो क्या तुमको लगता है अंबानी पूरा अपने पॉकेट से दिया होगा, कहाँ से लगाया होगा, हमारे तुम्हारे जैसे शेयर होल्डर से खरीदा होगा। पैसा ले लिया शेयर होल्डर से, इन्वेस्ट कर दिया, जब प्रॉफिट होते जाएगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, उस प्रॉफिट में से धीरे धीरे दो शेयर को क्या करते जाएगा, निकालते जाएगा और लास्ट में पूरा जियो कंपनी किसका हो जाएगा, अंबानी का, है ना। और जिससे पैसा लेना था, पैसा लेके उसका यूटिलाइज कर लिया, उसको डिविडेंड दे दिया और प्रॉफिट कमा लिया। समझ में आया। तो ये क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमको कैपिटल का जरूरत है तो हम शेयर इशू करके कैपिटल को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। फिर क्या था, देखो शेयर मार्केट में ना गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत तगड़ा होता है ना। देखोगे सेबी जब भी क्या बोलते हैं, जब भी शेयर खरीदने बेचने का बात होता होगा, म्यूचुअल फंड सही है, एक आदित्य बिरला का है, एक आता है ना, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बोलता है कि हाँ, बोलो तुम बोलो, है ना। क्या बोले हम, म्यूचुअल फंड सही है ना, उसका लाइनिंग है, टैगलाइन यही है कि म्यूचुअल फंड सही है। फिर क्या बोलता है, हाँ, इन्वेस्टिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटीज इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल योर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। मैंने इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ पढ़ लो तुम। ये कौन बोल के रखा है, सेबी बोल के रखा है, किसको, सारे शेयर वाले को, डिवेंचर वाले को, कि बाबू तुम शेयर बेचेगा ना तो बेच लेना, लेकिन इसके साथ ये भी बता देना, जैसे गुटखा वाला को बेचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैंसर होता है ये भी बता दो, है ना। तो वो क्या करता है, छापता है, जिसको खरीदना है
अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ सड़ा हुआ आलू जो होता है वो कौन जो सड़ा हुआ आलू होता है कौन सा फुचका वाला को बेचती हो, सच्ची बताओ। मारेंगे ना तड़ से ना, सब फुचका वाला इसके दुकान से ही खरीदता है। सड़ा वाला फुचका वाला आओ यहाँ पे, कहाँ थे हम लोग? ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, मारेंगे तड़ से ना तुम लोग हमेशा। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज पहली बार बेचा जाता है, उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल क्रिएट करने में हेल्प कौन करता है? प्राइमरी मार्केट ही। सेकेंडरी मार्केट तो खाली उसी चीज़ को खरीदता है और बेचता है। अंबानी को पैसा चाहिए तो कहाँ पे शेयर इशू किया होगा? प्राइमरी मार्केट में। और प्राइमरी मार्केट से ही ये शेयर जाता है सेकेंडरी मार्केट में। जो मार्केट में एक बार ऑलरेडी शेयर इशू हो गया, वही शेयर जाके स्टॉक मार्केट में क्या होता है? खरीदता और बेचते हैं, खरीदते और बेचते हैं। जो शेयर मार्केट सुने हो, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर को एक्सचेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जो सेकेंडरी मार्केट है वो शेयर मार्केट ही है। जो सेकेंडरी मार्केट है वो कौन सा मार्केट है? शेयर मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है वो रास्ते पे कहीं भी है, इसका कोई फिक्स जगह नहीं होता है। किसका? प्राइमरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट का फिक्स जगह होता है क्या? हाँ, सेकेंडरी मार्केट का फिक्स जगह होता है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयर खरीदा और बेचा जाता है। तो प्राइमरी मार्केट ही होता है जो कि कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और सेकेंडरी मार्केट तो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। क्या करने में? लिक्विडेट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कौन? सेकेंडरी मार्केट, है ना। प्राइमरी मार्केट किस में हेल्प करता है? कैपिटल फॉर्मेशन में। सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड, ये सबको क्या किया जाता है? खरीदा या फिर बेचा जाता है। कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट को क्या बोलते हैं? इट इज अ मार्केट फॉर सेल्स और परचेज ऑफ इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। कौन सा शेयर खरीदा या बेचा जाता है? सेकेंड हैंड शेयर एंड सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है? खरीदा या फिर बेचा जाता है ना। प्राइमरी मार्केट में कौन सा है? नया प्राइमरी मार्केट में जैसे क्लास 11 वाला, वो लोग क्या है? नया स्टूडेंट है। क्या है? वो लोग जानते हैं कि भैया तो बहुत अच्छे हैं। लोग मन में क्या चल रहा है? भैया तो बहुत है ना। आज तुम लोग 12 दिन भर मरबे करते हैं, हमेशा अत करके रख ले रहते हैं, ये मन में चलता है ना। हाँ होता है, नहीं मानेंगे चुप रहो, झुट्टी लोग, है ना। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है, वो क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है। जैसे आज में हम शेयर इन्वेस्ट कर दिए, है ना, शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, कल के दिन पैसा निकालना है तो हम क्या करेंगे? शेयर मार्केट में जाके उसको बेच देंगे। तो अगर स्टॉक मार्केट नहीं रहता, शेयर मार्केट नहीं रहता, तो कोई शेयर खरीदना पसंद करता क्या? अब अंबानी के पीछे घूमते हम लोग, कहाँ गया, पकड़ो, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है? सेकेंडरी मार्केट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि शेयर को खरीदा या फिर बेचा जा सके, ताकि कैपिटल को फॉर्मेशन किया जा सके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हर एक स्टेट का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है। हर एक स्टेट का अपना अपना क्या है? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अपना है ना। उसी तरह सबसे बड़ा कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको क्या बोला जाता है? सेंसेक्स। और एक वर्ड आता है निफ्टी, क्या बोला जाता है? सुने हुए, निफ्टी कब बढ़ गया या निफ्टी घट गया, सेंसेक्स बढ़ गया या सेंसेक्स घट गया। तो सेंसेक्स जो बढ़ता है या घटता है वो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो निफ्टी है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको क्या बोला जाता है? निफ्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निफ्टी बोला जाता है। क्या था ये? शेयर मार्केट में बहुत कोई लोग रहता है, लोग, है ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं? ब्रोकर कौन होता है? एक्चुअली ना तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट पक्का, तुम्हारा कसम लास्ट, तीसरा तुम्हारा कसम लास्ट। देखो हाँ ठीक है। क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो ऐसा मार्केट जहाँ पे क्रिएट होता है क्या चीज़, या फिर एक्सचेंज होता है क्या चीज़? फाइनेंशियल एसेट्स, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? इशू ऑफ न्यू शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। देखो
एनर्जी ना फुल होना चाहिए, नहीं तो फिर से हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, हमको करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बैठा के रखेंगे। फिर से बोलो, क्या था ये? अभी नहीं है, देख रहे हैं थोड़ा सा देर में, रुकिए। फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहाँ पे क्रिएशन एंड एक्सचेंज होता है, क्या चीज़ का? फाइनेंशियल एसेट्स का। जहाँ पे अगर तुम्हारा एनर्जी डाउन लगा वहाँ से, ठीक है, फाइनेंस से पक्का है, विद्या कसम है। इसके बाद भले एक नया बैच है लेकिन हम पढ़ाएंगे तो ऐसे ही। फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलते हैं? क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। फिर क्या बोलते हैं? क्रिएशन मीन्स द न्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। चिल्लाने का नहीं है, लात मारेंगे माँ के, क्लियर? फिर क्या था? एक्सचेंज मीन्स परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। Financial assets refers to the instrument where share and securities, that is shares and commercial paper. It's a market brings together borrower and lender, है ना? Link create between saver and investor. फिर क्या था? Features of financial market. क्या होता है features of financial market? Mobilization of saving and channelizing of more productive use. वही, जिसके पास रखे रखे पैसा सड़ रहा है, इससे बढ़िया कहाँ रख दो? बैंक में। बैंक किसी और को दे देगा और वो कहीं और पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज में क्या करेगा? पैसा को यूटिलाइज करेगा। फैसिलिटी प्राइस डिस्कवरी। फिर लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फिर क्या था? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। 4 नंबर का आता है तो 4 नंबर काफ़ी है। फिर क्या आता है? 2 सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे शॉर्ट टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है, जनरली फॉर 1 ईयर। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज को खरीदा या फिर बेचा जाता है, जनरली मोर देन 1 ईयर, है ना? फिर क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या था? ट्रेजरी बिल, फिर कमर्शियल पेपर, फिर कॉल मनी, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर क्या था? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहाँ पे लॉन्ग टर्म या मिडिल टर्म शेयर एंड सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है? खरीदा या फिर बेचा जाता है ना? 2 टाइप का मार्केट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हम लोगों ने पीछा क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल, सॉरी, कैपिटल, देखो देखो गलती हो रहा है ना? फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का फीचर्स क्या है? पहला बात, लिंक क्रिएट करता है सेवर और इन्वेस्टर के बीच में, डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। फिर कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर और अंडरराइटर का पूरा इस्तेमाल करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। फिर क्या था? गवर्नमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है? फॉलो। चुनाव कम प्रीति, नहीं तो आकर ना दफना देंगे वहीं पे। प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे पहली बार शेयर को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। ये एक्चुअली हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन करने में। एक्चुअली कैपिटल बनाता यही है ना? शेयर एंड सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड। फिर क्या आता है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सेल्स और एक्सचेंज या परचेज एंड सेल्स होता है। किसका? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स, है ना? सिक्योरिटीज जो है उसको क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है या मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मेंबर ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मेंबर कौन कौन होता है? ब्रोकर होता है। ब्रोकर कौन होता है? ये कमीशन एजेंट होता है जो मेरे बदले में बैठ के क्या करता है? खरीदता और बेचता है ना? अब बदले में क्या लेता है? थोड़ा बहुत कमीशन। फिर आता है जॉबर। जॉबर इज अ पर्सन हु परचेज सिक्योरिटीज फॉर हिमसेल्फ एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट, जो खुद के लिए शेयर खरीदता है और खुद ही क्या करता है? उस शेयर को बेचता है ना? फिर क्या आता है? बुल्स। बुल्स पढ़े हो? बुल्स एंड बियर। बुल्स क्या होता है? बुल मतलब बैल। बैल देखोगे रास्ता पे चलता रहता है मुंडी ऊपर करके, सामने आए उठा के फेंक देगा, सामने आगे उठा के क्या करेगा? वो मुंडी ऊपर करके चलता है। तो जब शेयर का दाम मार्केट में बढ़ने वाला होता है ना, उसको बुल कंडीशन या बुल मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब एक्सपेक्टेड रहता है कि किसी शेयर का दाम फ्यूचर में क्या होगा? उसका बढ़ेगा, तो उसके लिए बुल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? बुल पोजीशन है। जब लगता है कि मार्केट में शेयर का पोजीशन अब गिरने वाला है, उसको बोलते हैं बियरिश पोजीशन। कौन सा पोजीशन? बियरिश पोजीशन, है ना? तो बियर में क्या होता है? जब फॉल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। किसका चांसेस ज़्यादा होता है? फॉल होने का चांसेस ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बियर। बियर मार्केट। फिर क्या आता है? स्टैक। स्टैक हु डील्स इन न्यू शेयर्स एंड परचेज इट एंड सेल एट अ प्रीमियम
ऑन अलॉटमेंट, याद है प्रीमियम क्या होता है? व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम मीन्स मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन जब फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, चलेगा यहाँ तक। अच्छा, तुम लोग को हम एक इमेज दिए हैं, देखे होगे, तुम लोग के ग्रुप में गया होगा PDF का, है ना? उसमें पार्टनरशिप का जो था ना, उसमें से टेस्ट में आएगा, और दूसरा जो शेयर वाला था उसको लिख लेना। शेयर वाला क्या करना है, याद करना है। इसको पॉज कर दो।